안녕하세요 여러분, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पाठ 34 में हेलो कोरियन के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पाठ में हम व्याकरण करने जा रहे हैं आसो औसो। नेक्स्ट, इस पाठ के जो मुख्य उद्देश्य हैं, जो व्याकरण हम करने जा रहे हैं आसो औसो, ये घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई दो क्रियाओं को काल के क्रमानुसार जोड़ता है। आगे देखिए, ये एक सिचुएशन देखिए। इसमें एक व्यक्ति पार्क में जा रहा है। पहले पार्क में जाना है। पार्क में जाने के लिए कुछ समय लगेगा। उसके बाद पार्क में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद में व्यायाम एक्सरसाइज करना है। अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से समझते हैं तो ये ग्रामर बहुत आसान हो जाती है। एक व्यक्ति है, पहले पार्क में जाता है, वहां जाने के बाद में पहुंचने के बाद में एक्सरसाइज करता है। तो ये जो दोनों जो क्रियाएं हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली क्रिया क्या है? पार्क में जाना। दूसरी क्रिया क्या है? व्यायाम करना। लेकिन ये जो व्यायाम और जो एक्सरसाइज करना है ना, ये पार्क में पहुंचने के बाद करना। तो ये जो सिचुएशन है, इस टाइप की जो सिचुएशंस है, उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। कोरियन में ग्रामर है आसो औसो। अब ये जो सेंटेंस है, ये ऐसे बनेगा कोरियन में। देखिए, 저는 공원에 가서 운동을 합니다। मैं पार्क में जाता हूँ और फिर व्यायाम करता हूँ। ध्यान से समझिएगा दोनों सीक्वेंस को। पहले पार्क में जाना है, वहां पहुंच गए, पहुंचने के बाद में उसी पार्क में एक्सरसाइज करना। ये जो दोनों क्रियाएं हैं, ये समय के अनुसार जुड़ी हुई हैं। पहली क्रिया क्या है? पार्क में जाना। उसमें कुछ समय लगा, पहुंच गए, उसके बाद वहां पर एक्सरसाइज करना। और आगे देखिए डिटेल में। पहले इसका अर्थ समझते हैं कि इस व्याकरण को हम कौन सी परिस्थितियों में यूज कर सकते हैं। पहला सेंटेंस देखिए आप। यह दो घनिष्ठ तार्किक रूप से संबंधित क्रियाओं को एक क्रम में जोड़ता है। अब इस तरह की जो कोरियन भाषा में ग्रामर है, बहुत सारी हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है जो समझने वाला, वो ये है जो 1.1 लिखा हुआ है कि दूसरी क्रिया तभी हो सकती है जब पहली क्रिया पूरी हो जाए। अगर हम उसी उदाहरण पर जाते हैं जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि पहले पार्क में जाना फिर एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करना तभी हो सकता है जब आप पार्क में पहुंच जाएं। बस अगर आपने 1.1 पॉइंट को ठीक से समझ लिया तो आप इस ग्रामर को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में यूज कर सकते हैं। दूसरी क्रिया तभी हो सकती है जब पहली क्रिया पूरी हो जाए। 1.2 पर चलिए। या पहली क्रिया दूसरी क्रिया को बहुत प्रभावित करे। ये दो प्री कंडीशन है इस व्याकरण को यूज करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। इनको याद कर लीजिएगा, स्पेशली पॉइंट 1.1। नेक्स्ट, इनका जो समान हिंदी अर्थ है इस व्याकरण का, देखिए वो इस तरह से आता है। और फिर, उसके बाद, करने के लिए। और वाक्य का जो पहला भाग होता है उसमें पहली क्रिया होती है, उस क्रिया के साथ में आसो औसो व्याकरण को जोड़ा जाता है और वाक्य के दूसरे भाग में दूसरी क्रिया आती है। तो जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। नेक्स्ट, एक बार और देख लेते हैं। देखिए, पहली क्रिया है। पहली क्रिया के बाद कुछ समय आ रहा है, बीच में कुछ समय लग रहा है, किसके लिए? दूसरी क्रिया के लिए। और ये दोनों जो क्रियाएं हैं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। अगेन, यही मेन पॉइंट है इस ग्रामर का कि दूसरी क्रिया तभी हो सकती है जब पहली क्रिया पूरी हो जाए।
हो गया क्लियर अब? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। देखिए पहली क्रिया है छौनन खोंगवाने खामनिदा। पार्क में जाना, मैं पार्क में जा रहा हूं, और उसके बाद पार्क में पहुंच गए। पहली क्रिया पूरी हो गई, पार्क में जाने वाली क्रिया यहाँ पूरी हो गई। दूसरी क्रिया को देखिए, पार्क में व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, उंदोंगल हामनिदा। आप इस स्क्रीन को ध्यान से समझिए। पहली क्रिया है छौनन कोंगवा ने खामनिदा, मैं पार्क में जा रहा हूं, और दूसरी क्रिया है उंदोंगल हामनिदा। ये एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? ये पार्क में पहुंचने के बाद पार्क में ही हो रही है। अब ये जो दोनों क्रियाएं हैं, हम इनको एक व्याकरण जो हम इस पाठ में कर रहे हैं आसो औसो के साथ में इनको जोड़ा जा सकता है। तो अब ये जो सेंटेंस है छौनन कोंगवा ने खाम निदा फुल स्टॉप, उंदोंगल हाम निदा फुल स्टॉप, अब ये जुड़ के ऐसे बन जाएगा छौनन कोंगवा ने खासा उंदोंगल हाम निदा। इसमें जो आसो औसो ग्रामर है ये क्लियरली बता रही है कि ये व्यक्ति पहले पार्क में गया और वहां पहुंच गया, पहुंचने के बाद में एक्सरसाइज करी। उम्मीद है ये अब क्लियर हो गया होगा। एक और उदाहरण देखिए, ये कैसे इसका, मैं पार्क में जाता हूँ और व्यायाम करता हूँ, इसका अगर कोरियन सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन हम करते हैं तो इस तरह से आता है। एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए पहली क्रिया है सूरज शिनन चिंगुरल मन्नासम निदा। सूरजशी अपने मित्र से मिलने के लिए गए, उनसे मिले। यहाँ पर एक फर्स्ट क्रिया जो थी, पहली क्रिया कंप्लीट हो गई। दूसरी क्रिया क्या हुआ कि उन्होंने साथ में फिर एक मूवी देखी, फिल्म देखी। इस स्क्रीन को आप ध्यान से देखिए। पहला एक्शन है, पहली क्रिया है सूरज शिनन चिंगुरल मन्ना समनिदा, और दूसरी क्रिया है काची योंगवारल फास समनिदा। अब ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे के साथ में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं, और समय के अनुसार इनका क्रम भी है। पहला क्या है? मित्र से मिलना, और उसके बाद मूवी देखना। तो इस टाइप की सिचुएशंस में हम जो व्याकरण है आसो औसो उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो 1 नंबर और 2 नंबर सेंटेंस है, ये बनके मिलके क्या बन जाएंगे? ये बन जाएगा सूरज शीनन चिंगूरल मन्नासा काची योंगवारल हासमनिदा। अगेन, सूरज शीनन चिंगूरल मन्नासा काची योंगवारल हासमनिदा। श्री सूरज अपने एक मित्र से मिले और उन्होंने एक साथ फिर मूवी देखी। ये सिचुएशन है आसो औसो व्याकरण को यूज करने के लिए। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। उपयोग के नियम है, केवल क्रियाओं के साथ जोड़ा जा सकता है, सिर्फ एक्शन वर्ब्स के साथ में। नेक्स्ट, उपयोग के नियम ये हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, चलिए एक बार और कर लेते हैं कैसे जोड़ना है। अगर क्रिया में अंतिम स्वर आ या ओ है तो आपको जोड़ना है आसो। नंबर 1 खादा विल बी खासो। नंबर 2 नोलदा विल बी नोरासो। नंबर 3 ओदा विल बी वासो। नेक्स्ट कैटेगरी पर चलते हैं। अगर आ और ओ को छोड़कर कोई और अन्य अगर इसमें स्वर आ रहा है तो हमें औसो जोड़ना है। नंबर 4 देखिए, मोक्ता विल बी मोगोसो। नंबर 5 माशीदा विल बी माशासो। नंबर 6 दुत्ता विल बी तुरोसो। थर्ड कैटेगरी पर चलते हैं। हादा वाली जो क्रियाएं हैं उनमें हादा को हटा के आप हैसो जोड़ देंगे तो ये ग्रामर उसमें जुड़ जाएगी। उदाहरण देखते हैं। नंबर 7, कुंबू हादा विल बी कुंबू हैसो। नंबर 8, उंदोंग हादा उंदोंग हैसो। नंबर 9, इयागी हादा इयागी हैसो। और आप जानते हैं इसमें नंबर 6 इर्रेगुलर कंजुगेशन है। इर्रेगुलर कंजुगेशन हम बहुत डिटेल में हम पहले ही कर चुके हैं। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप पिछले पाठों को देख लीजिएगा।
और आगे बढ़ते हैं। इस व्याकरण को यूज करने के लिए ना कुछ नियम है, वो नियम हमें ध्यान से समझने पड़ेंगे, क्योंकि तभी हम इससे सही वाक्य बना पाएंगे। देखिए, पहला जो नियम है जहां पर ये व्याकरण यूज करते हुए आपको ध्यान रखना है, जो भूतकाल के जो चिन्ह है ना कोरियन भाषा में, आत, औत, हेत, ये उनके साथ में नहीं जोड़ी जा सकती ग्रामर। आप उदाहरण देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये आ रखा है, औजे कोंग वान ए खासा उन हमनिदा। इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए, खादा के साथ में आसो औसो ग्रामर जुड़ी हुई है और उसमें वहीं पर पास्ट टेंस भी है। ये वाले सेंटेंस इस ग्रामर के साथ में टोटली रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए एक बार और, भूतकाल चिन्ह को आसो औसो ग्रामर के साथ में नहीं जोड़ा जा सकता। अगर हमें भूतकाल के वाक्य बनाने हैं आसो औसो के साथ में, तो उसका रास्ता क्या है कि हमें इस पास्ट टेंस जो भूतकाल के चिन्ह है ना, आत, औत, हैत, इनको वाक्य के एंड में शिफ्ट कर देना है। ऐसे ये सेंटेंस अब ठीक हो जाएगा। औजे खोंगवाने खासा उन हैसमनिदा। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और छात्र इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आसो औसो के साथ में पास्ट टेंस वहीं पर कंजुगेट कर देते हैं उसी एक्शन वर्ब के साथ में। आप प्लीज कभी मत करिएगा, ये सेंटेंस 100% रॉन्ग माना जाएगा। ठीक करने का भी आपको तरीका समझ में आ गया है। पास्ट टेंस को वाक्य के एंड में ले जाए, इनको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। दूसरा प्रतिबंध आप देख लीजिए, जो भविष्य काल चिन्हक है गेत के साथ भी इसको नहीं जोड़ा जा सकता। वाक्य देखिए, चुमारे चिंगुरल मन्ना गे सौ यंगवारल भायो। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, सर्कल बना हुआ रेड कलर का, उसके अंदर गेत जो है फ्यूचर टेंस वाला जो पार्टिकल है वो जुड़ा हुआ है, और उसी के साथ में आसो औसो ग्रामर भी जुड़ी हुई है। ये भी इम्पॉसिबल केस है, कभी भी ऐसे मत जोड़िएगा। इस वाक्य को सही करने का तरीका वही है जैसे भूतकाल के वाक्य में था। इस फ्यूचर टेंस चिन्ह को आप वाक्य के एंड में ले जाइए तो ये वाक्य ठीक हो जाएगा। चुमारे चिंगुरल मन्नासो यंगवरल होगेसुमनिदा। चुमारे चिंगुरल मन्नासो यंगवरल होगेसुमनिदा। देखिए ध्यान से कैसे इस वाक्य को अब ठीक कर दिया गया है। दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, गलती ना हो। नंबर 3 पर चलते हैं। एक जो मेन कंडीशन इस ग्रामर की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी छात्र गलती करते हैं। ध्यान रखिएगा कि दोनों क्रियाओं का जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, वो एक ही होना चाहिए। पहला उदाहरण देखिए आप, सुजिनशीगा खोंगवाने खासो मिनसुशीगा उंदोंग है समनिदा। भाई, पार्क में तो गए सुजिनशी और उसके बाद आप लिख रहे हैं वहां पर एक्सरसाइज करी मिनसू जी ने। बिल्कुल गलत वाक्य है ये। इस ग्रामर के साथ में पहला कर्ता इसमें सुजिन है, कर्ता 2 जो है वो मिनसू है। कैसे ठीक करना है इसको, दोनों में कर्ता सेम रखना है। अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहते हैं जहां पर 2 कर्ता है, वहां पर इस ग्रामर का आप यूज नहीं कर सकते, आपको दूसरी ग्रामर यूज करनी पड़ेंगी। नंबर 2 सेंटेंस देखिए कैसे सेंटेंस को ठीक करना है। सुजिन शीगा खोंगवाने खासा सुजिन शीगा उंदोंग है समनिदा। सुजिन शीगा ब्रैकेट में लिखने का इसमें जो अर्थ है वो ये है कि ये अंडरस्टूड है, इस ग्रामर में दूसरा सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए रिस्ट्रिक्शन वाले। ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा, ये गलती मत करिएगा। नेक्स्ट, ये रेफरेंस के लिए वाक्य के दूसरे भाग में कर्ता नहीं लिखा जाता है। जैसे ये सेंटेंस वही रिपीट हो रहा है, सुजिन शिगा खुंगवाने खासो सुजिन शिगा उंदोंग है समनिदा। आप इसको सीधा शॉर्ट में ऐसे लिखिए, सुजिन शिगा खुंगवाने खासो उंदोंग है समनिदा, क्योंकि इस ग्रामर के साथ में अगेन वही पॉइंट रिपीट हो रहा है। सब्जेक्ट
एक ही है वो अंडरस्टूड है, तो सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट नहीं मेंशन करा जाता। हो गया क्लियर ये? आगे बढ़िए, कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला देखिए, छौनन शिजांगे खासो पांगल सामनिदा। नंबर 2, मिन्सू शीगा 피자를 만들어서 먹었습니다. नंबर 3, 유키씨 이 의자에 앉아서 기다리세요। अगर आप इन तीनों उदाहरणों को देखते हैं तो आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें दोनों ही क्रियाएं एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। कहीं पर कोई पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस कंजुगेट नहीं हो रहा आसा औसो के साथ में, और सभी वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता एक ही है। इन वाक्यों को एक बार लिख लिख के देखिएगा और क्लियर हो जाएंगे ये। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास देखिए। पहला नंबर है, ओनल छौनियोगे मोहल कोएयो सुयोंग जांगे खासो सुयोंगल हल कोएयो। प्रैक्टिकली इस टाइप के सेंटेंसेस आपको बहुत मिलेंगे कोरियन में आसा ओसो ग्रामर के साथ में। नंबर 2 देखिए, खा चिंगुरल मन्नासो बोथोंग मोहेयो चिंगुरल मन्नासो बोथोंग इयागिएयो। एक और देखिए, नंबर 3, खा न्यू दिल्ली 카페가 어디에 있어요? 다음 역에 내려서 왼쪽으로 가세요। ये इस टाइप के प्रैक्टिकल डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि आसो ऑसो ग्रामर जब सीक्वेंसिंग के लिए यूज करी जाती है, दो क्रियाओं को समय के क्रम के अनुसार जोड़ने के लिए यूज करी जाती है, तो वाक्य वो कैसे दिखते हैं। ये वो एग्जांपल्स हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक अभ्यास करना है अब हमें। इसमें 3 वाक्य आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तीनों को ध्यान से पढ़िए, पूरा टाइम लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, आगे मत बढ़िएगा और इनमें ढूंढिए कौन सा वाक्य सही है कौन सा गलत है। ढूंढना शुरू कीजिए। कैसे पता लगाना है? देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, वाक्य के दोनों भागों का। कहीं पर भी पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कंजुगेट ना हो रखा हो। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप सही उत्तर ढूंढिए। उसमें ढूंढ लिया? कौन सा है बताइए सही वाक्य? वेरी गुड। देखिए, इसमें सिर्फ जो वाक्य 1 नंबर है ना वो ठीक है, नंबर 2 और नंबर 3 रॉन्ग है। अब आप ढूंढ तो चुके हैं, अब बता दीजिए नंबर 2 और नंबर 3 क्यों रॉन्ग है। वेरी गुड, यरगुन। देखिए, नंबर 2 में सब्जेक्ट डिफरेंट है और नंबर 3 में पास्ट टेंस कंजुगेटेड है आसो ऑसो ग्रामर के साथ में। हो गया क्लियर? वेरी गुड। अगर आपने इनके ये इस एक्सरसाइज में अगर उत्तर ठीक ढूंढ लिए तो आप ये मान लीजिए अब आप इस ग्रामर के एक्सपर्ट बन चुके हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार रैप अप कर लेते हैं। पाठ का सार है, व्याकरण आसो ऑसो जो सीक्वेंसिंग के लिए यूज करी जाती है। नंबर 1 पॉइंट, यह 2 घनिष्ठ तार्किक रूप से संबंधित क्रियाओं को एक क्रम में जोड़ता है। नंबर 2, दूसरी क्रिया तभी हो सकती है जब पहली क्रिया पूरी हो जाए या पहली क्रिया दूसरी क्रिया को घनिष्ठ रूप से प्रभावित करे। नंबर 3, वाक्य के दूसरे भाग में कर्ता नहीं आता, समान हिंदी अर्थ और फिर उसके बाद या करने के लिए। प्रतिबंध जो है जिनमें आपको ध्यान रखना है, वाक्य के पहले और दूसरे भाग का विषय हमेशा समान होना चाहिए और भूतकाल और भविष्य काल के चिन्ह इस व्याकरण के साथ में नहीं जोड़े जा सकते। याद कर लीजिएगा और अभ्यास करिएगा इस ग्रामर के साथ में वाक्य बनाने का। अब अगले पार्ट में हम मिलेंगे, एक नई ग्रामर हम करेंगे, आ ओ या हादा। ये व्याकरण कब यूज करी जाती है? जो हम किसी को बोलते हैं ना कि ये तो करना ही पड़ेगा, ये अवश्य करना पड़ेगा, वो सिचुएशंस होती जिनको हम स्केप नहीं कर सकते। तो ये व्याकरण हम अगले पार्ट में करने जा रहे हैं। 감사합니다, 여러분।
안녕히 계십시오. 다음에 뵐게요.